तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर दो बंदे लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। लूशन चाहता है मदद करने, लेकिन वो उसको भी साइड में फेंक देते हैं। तो वो सोच रहा होता है कि वो अपने शिप को फेंक कर उनका ध्यान बटाएगा कि तभी यहाँ पर उसकी पावर यूज़ हो जाती है। एक ज़ोरदार रोशनी चमकती है शिप पे और फटाक से वो शिप एक लड़की में बदल जाती है, और जो कि बिल्कुल रोबोटिक और थोड़ी सोल्जर टाइप लग रही होती है। उसको देखते से सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, और लूशन भी काफ़ी हैरान हो रहा होता है। कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, निकी तो अभी भी यहीं पर है, तो आखिर मैं दूसरी लड़की को कैसे समन कर सकता हूँ। उस लड़की को देखने के बाद वो लोग झोंग को छोड़ देते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं और पूछ रहे होते हैं, लिटिल गर्ल, अचानक से तुम कहाँ से अपेयर हो गई। और दूसरा वाला कह रहा होता है, इसने तो एकदम ढाव से एंट्री मारी है और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रही है, लेकिन इसने कपड़े थोड़े अजीब तरह के पहने हुए हैं। दूसरा कहता है, हो सकता है कि ये लेजेंडरी एनीमे कॉस्प्ले कर रही हो कोई, और वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फटाक से उनका हाथ अपने से दूर कर देती है और कहती है, मेरे को टच मत करो। उनमें से एक बंदा कहता है, लगता है कि इस बेबी को पटाना आसान नहीं होने वाला। वो शिवगल बोलती है, कैप्टन, इस सबऑर्डिनेट ने देखा जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, इन दोनों लोगों ने आपके डिसरिस्पेक्ट करी है, और साथ ही ये लोग दिन दहाड़े यहाँ पर लड़कियों को भी छेड़ रहे थे बोर्ड पर। आप बस मेरे को परमिशन दो, मैं इनसे निपट लूंगी। ये सुनते से लूशन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या दिन दहाड़े, अभी क्या रात नहीं हो रही है। और फिर साथ ही वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। सबऑर्डिनेट, ये क्या, ये किसी तरह का नाटक कर रही है। दूसरा बंदा कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और चार्मिंग हूँ, क्या तुम मेरे को कंपनी दे सकती हो। और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। तो लूशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो खड़ा होता है और कह देता है, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनते से वो लड़की बोलती है, ठीक है सर। वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, लिटिल सिस्टर, मेरे को लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए आना चाहिए। कहते में वो फटाक से दोनों को एक एक मौका मारते हुए पार हो जाती है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। ये देखकर लूशन की फट जाती है। वो सोच रहा होता है, ये तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही खुश होते हुए कहता है, हालांकि उसने बहुत ही अच्छा काम करा, मेरे को अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कि तभी वो अपने पास से गन्स निकाल लेती है, उसके आर्म पे अपेयर हो जाती है कुछ खतरनाक टाइप का आर्मर, और साथ ही उसमें गन्स भी लगी होती है। ये देखकर लूशन घबरा जाता है, कह रहा होता है, उनको शूट मत करना, उनको बेहोश करना ही काफ़ी है। और वो सोच रहा होता है, हम लोग ऐसे किसी को नहीं मार सकते, आप लोग एक लॉफुल सोसाइटी में रहते हैं, उनको सबक सिखाना काफ़ी होगा। तो ये सुनने के बाद वो अपना वेपन वापस से डिसअपेयर कर लेती है और लूशन को आकर सल्यूट मारते हुए कहती है, मिशन कंप्लीट हो गया कैप्टन। लूशन कहता है, बहुत अच्छे। तभी दोनों लड़कियां आके उसका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। वो कह रही होती है, मैंने कुछ भी खास नहीं करा, मैंने बस वही करा जो एक सबऑर्डिनेट को करना चाहिए था। कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, कोई रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या, इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है। लूशन घबरा जाता है, कह रहा होता है, शिट, लगता है कि क्रू यहीं पर आ रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और वो लोग दबे पाँव वहाँ से छुप के भाग जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग अपने केबिन में होते हैं और वो दोनों लड़कियां बिस्तर पर सो चुकी होती हैं, जबकि जो लूशन रहता है वो अपने हाथ पे पट्टी बांध के सोफे पे बैठा हुआ रहता है और अपने हाथ को घूर के देख रहा होता है। कह रहा होता है, ये तो काफ़ी अजीब है, क्या मेरी ये पावर सिर्फ दिन में एक बार ट्रिगर नहीं होती थी, आज मैंने इसका 2 बार कैसे यूज़ कर लिया। और लूशन उस लड़की को देखता है जो कि घूर के उसे को ही देख रही होती है, तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है। वो कहता है, आखिर तुम मेरे को इस तरह से क्यों घूर रही हो, मेरे को घूरो मत। वो कहते हैं, मुझे माफ़ करना मेरे बिहेव के लिए। लूशन सोच रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, हालांकि ये एकदम कमाल की बेबे है, इसको देखने के बाद तो एक्चुअली अब मैं मर भी जाऊँ तभी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं। वो कहती है, कैप्टन, क्या आपके पास मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शन है। और लूशन कहता है, कुछ भी नहीं। वो बोलती है, ठीक है, और वो दोनों एकदम चुपचाप फिर से बैठ जाते हैं। वो कहता है, डैम इट, ये ऑकवर्डनेस। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो लूशन होता है वो तो सोफे पे बैठे बैठे ही सो चुका होता है, तो एकदम से उसकी आँख खुलती है। वो कह रहा होता है, ये क्या, लगता है कि मैं सोफे पे सो गया था। और फिर वो सामने देखता है, वो शिप गर्ल डबल से शिप में बदल जाती है। और वो कह रहा होता है, अगर ये शिप में बदल गई तो अभी तक निकी को भी फ़ोन में बदल जाना चाहिए। और वो देखता है निकी फ़ोन में बन चुकी होती है। और फिर तभी उसकी नज़र साइड में झोंक पर पड़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और कह रहा होता है, अरे ये क्या, ये झोंक जून कैसे सो रही है। वैसे देखा जाए तो इसका फिगर काफ़ी अच्छा है। और फिर साथ ही वो मुंडे घुमाते हुए कहता है, अरे क्या सोच रहा हूँ मैं। और फिर तभी झोंक की भी नींद खुल जाती है। वो उठ के बैठ जाती है आँखें रफ करते हुए और बोल रही होती है, क्या सुबह हो गई शेंशी, गुड मॉर्निंग। लूशन को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो घबराते हुए कहता है, छोड़िए तुम जा गई, गुड मॉर्निंग। और साथ ही भाग जाता है, कह रहा होता है, मैं अभी मुँह धो के आता हूँ। और झोंक बोलती है, आखिर ये इतनी जल्दी में क्यों भागा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, डियर पैसेंजर, गुड मॉर्निंग, और शुक्रिया आप लोगों का इस क्रूज को लेने के लिए। हमारी डेस्टिनेशन जापान में हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सुनते ही लूशन हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है, क्या जापान, आप लोग जापान जा रहे हैं क्या। झोंक बोलते हैं, हाँ, लेकिन आप लोग वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, क्योंकि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस क्रूज में ही बीत चुका है। लूशन कहता है, आखिर तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। झोंक हंसते हुए कहती है, माय बैड, मुझे लगा कि मैंने तुमको बता चुका है ऑलरेडी। और वो कहता है, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा, टिकट तो तुम्हारे पास ही थे, मैंने तो उन्हें टच तक नहीं करा। और फिर साथ ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो जापान में जाकर बहुत सारी कॉमिक और दूसरी
पीछे से भी बाय करेगा और हंस रहा होता है अजीब से हंसी, मैं वो बाय करूँगा, मैं ये बाय करूँगा। उसको देखकर झोंग को अजीब लग रहा होता है। वो कहती है लगता है कि लूशन पागल होने वाला है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब वो लोग रूम में होते हैं। लूशन कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं निकी को ट्रांसफॉर्म करूँ? वो कहती है हाँ, वो तो आफ्टर ऑल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो ये उसके लिए काफ़ी रेयर एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी तुम उसे कौन सा पर्सनली अलग से क्रूज घुमाने ले जाओगे? उसके बाद सुनने के बाद शेंशी कुछ नहीं कहता और निकी को बुला लेता है ट्रांसफॉर्म करके। जैसे निकी आती है फटाक से झोंगू से अप्रोच कर लेती है और बोलती है क्या तुम इस क्रूज के सर्विस को एंजॉय करना चाहोगे? और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इनके सिर्फ चल रही होती है और ये लोग कहीं पर मसाज करवा रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनका ध्यान कुछ बंदों की तरफ जाता है। एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम दोनों, मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अपने रूम में नहीं थे, क्रू वाले आए थे मेरे दरवाजे पर और ठोक के बताया था कि तुम दोनों ऊपर डेक पर बेहोश पड़े हुए हो। और वो उन्हें डांट रहा होता है तो वो लोग उसे सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, सॉरी बिग ब्रदर, एग्री मत हो। दूसरा कहता है हमें पता है हम गलत है। उनका बिग ब्रदर परेशान होते हुए अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है आगे से बिल्कुल भी पीने की हिम्मत मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फ्यूचर में डबल से ट्रबल खड़ी करो। क्या तुमने लास्ट नाइट इतनी ज़्यादा पी ली थी कि तुम लोग खुद ही से फाइट कर रहे थे? क्योंकि क्रू वालों ने बताया था कि डेक पर तुम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वो दोनों बोलते हैं हमें रात का कुछ भी याद नहीं है। उनका ब्रदर उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और उन लोगों को इस तरह देखकर ये लोग हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग जापान पहुंच जाते हैं, टूरिस्ट वाली बस में बैठे हुए रहते हैं और एक बंदे यहाँ के बारे में डिटेल्स बता रही होती है, जबकि जो लूशन रहता है वो बाहर के नज़ारे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और सोच रहा होता है फाइनली मेरा इस जगह पर आने का सपना पूरा हो गया। आज रात हम लोग यहाँ के एक स्प्रिंग होटल में रुकने वाले हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और साथ ही वो ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग ऐसे टेम्पल वाली जगह पर आते हैं जहाँ पर झून अपनी एक फ़ोटो खिंचवाती है और फिर ये किसी टावर वाली जगह पर जाते हैं और फिर एक्वेरियम में आ जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है ये लोग आ जाते हैं अपने रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये लोग रुके हुए रहते हैं। और उस होटल का कमरा देखने के बाद जो लूशन रहता है वो बेहद एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है ये तो बिल्कुल डोरेमोन नोबिता के घर जैसा है, जैसा कि एनिमे में दिखाया था। ये सब कुछ बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, कितना कमाल का है। और ये बिस्तर भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। और फिर तभी वो रुक जाता है, कह रहा होता है इधर रुको, झोंगयुन और मैं सेम ही रूम में रहने वाले हैं, जिसका मतलब हुआ। और फिर साथ ही वो झोंगयुन को इमेजिन करने लगता है जो कि उसको रात में बुला रही होती है। और ये याद करने के बाद उसका चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है। वो सोचा होता है आखिर में ये क्या सोचा हूँ, ये एकदम होना इम्पॉसिबल है। और झोंग उसकी तरफ देख के कह रही होती है आखिर मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि अब ये और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा है, पहले से भी ज़्यादा अजीब। और फिर दिखाया जाता है जब ये लोग खाना खाने के लिए चाहते हैं तो लूशन खाने को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है, कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और झोंग कहती है क्यों, ये ट्रिप वेस्ट नहीं हुई ना, मज़ा आ रहा है ना? लूशन कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस झोंग, तुमने मेरी लाइफ का सपना पूरा कर दिया। और झोंग कहती है अरे कोई बात नहीं, इसके बाद अब लोग हॉट स्प्रिंग ट्राई करने के लिए चलेंगे, मैंने सुना है कि यहाँ की हॉट स्प्रिंग वाकई में काफ़ी फेमस है। लूशन थम्स अप करते हुए कहता है क्यों नहीं। तभी झोंग कहती है वैसे क्या तुम निकी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैं उसे अपने साथ नहाने के लिए ले जाऊंगी। यह सुनते से उसके मुंह का पूरा खाना बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है क्या निकी, क्या ये सही भी रहेगा? और झोंग कहती है अरे चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। तो वो उसकी बात मान के निकी को ट्रांसफॉर्म करके उसके साथ भेज देता है। झोंग कह रही होती है ठीक है अब यहाँ से अपन को अलग होना होगा, शेंशी अब लोग थोड़ी देर बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वो कहता है ठीक है और वो निकी के लिए काफ़ी परेशान महसूस कर रहा होता है क्योंकि आखिर वो एक सेल फोन है यार, पानी में जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियाँ हॉट स्प्रिंग में आ जाती है। झोंग कह रही होती है ये तो बिल्कुल खाली है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया हो। और बोलती है वो ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। निकी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? निकी कहती है मेरे को थोड़ा गर्म लग रहा है। और झोंग बोलती है शुरुआत में सभी लोगों को इसी तरह से फील होता है लेकिन कुछ टाइम बाद तुमको कंफर्टेबल लगने लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर के लिए मत रुकना नहीं तो तुम बेहोश हो जाओगे। और फिर तभी निकी का ध्यान झोंग के चेस्ट की तरफ जाता है और फिर वो खुद के चेस्ट की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल एकदम फ्लैट होती है। तो वो झोंग को आवाज़ देते हुए कहती है क्या मैं इन्हें टच करके देख सकती हूँ? वो शॉक हो जाती है और बोलती है आखिर क्यों, और सडनली तुम ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? निकी बोलती है बिकॉज तुम्हारा चेस्ट मेरे कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट लग रहा है देखने में, तो मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ। तो ये सुनते से वो शर्म के मारे खुद को छुपाने लगती है और सोच रही होती है आखिर लू शेंशी ने इसको क्या सिखाया है। पर ऐसा लगता है कि निकी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक होना चाहिए बिकॉज हम दोनों ही लड़कियाँ हैं यहाँ पर। तो वो मान जाती है, कहती है ठीक है बस थोड़े टाइम के लिए। तो निकी फटाक से उसके संतरे दबाना शुरू कर देती है और उसको टच करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
सॉफ्ट है और मेरे वाले से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तभी जो झोंक रहती है वो फटाक से उठ खड़ी होती है और कहती है निकी अब हमें चलना चाहिए। निकी कहती है ठीक है और हमें लोशन को दिखाया जाता है जो कि बेटा बेटा ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं और साथ ही सुन लिया होता है कि वहाँ पर क्या हुआ। और वो कह रहा होता है यहाँ की साउंड प्रूफिंग बिल्कुल ही बैड है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग प्लेन से वापस जा रहे होते हैं और जो लोशन रहता है ना उसकी बहुत गंदी फटी पड़ी रहती है और जो झोंक रहती है वो परेशान हो जाती है। कहती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता है। अगर तुम्हें ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता ही है तो आखिर तुमने मेरे से क्यों बोला कि मैं प्लेन की टिकट बुक कर दूँ। लोशन कहता है क्योंकि अब लोग काफ़ी दिनों से बाहर है और मेरे को मिमी की चिंता हो रही है। अगर आप लोग क्रूज से जाते तो जाने में ज़्यादा टाइम लगता। वो कहती है ठीक है लेकिन क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। कितनी ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है। लोशन रोना शुरू कर देता है कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे पकड़ने दो। झोंक परेशान हो जाती है कहती है ऑल राइट लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। शहनशी अगर तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम सो क्यों नहीं जाते। जब फ्लाइट लैंड कर लेगी तब मैं तुमको उठा दूंगी। लोशन कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगा ठीक है ना। वो कहते हैं ऑल राइट जो करना है करो यार। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो लोशन रहता है वो सो रहा होता है कि तभी जो झोंक रहती है ना वो उसे जगाती है। शहनशी जल्दी जागो। लोशन की आँख खुलती है वो काफ़ी घबराई हुई रहती है और बोलती है शहनशी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अनाउंसर कह रहे होते हैं पैसेंजर प्लीज़ पैनिक मत करिए जल्दी से अपने अंडर जैकेट निकाल लीजिए और पहन लीजिए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। और वो घबराई हुई रहती है झोंक और रोते हुए कह रही होती है अब हमें क्या करना चाहिए शहनशी क्या आप लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। लोशन कहता है नहीं मैं तुमको बचाने का एक रास्ता ज़रूर निकालूंगा और वो अपने हाथ की पट्टियाँ खोल देता है और चलाते हुए कहता है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है एयरप्लेन गर्ल। और साथ ही वो प्लेन को टच कर देता है तो यहाँ पर उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो पूरा प्लेन एक लड़की में बदल जाता है। लोशन खुश हो जाता है और कहता है यस ये काम कर गया। और फिर तभी उसे रियलाइज़ होता है उसने प्लेन को तो प्लेन गर्ल में बदल दिया। तो जितने भी पैसेंजर थे प्लेन में सभी के सभी नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। लोशन कहता है डैमेट और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और फिर तभी चिल्लाते हुए उसकी आँख खुल जाती है और फिर सभी लोग उसकी तरफ भी घूर के देख रहे होते हैं। यार हॉस्टल बोलती है क्या तुम ठीक हो सर। लोशन कहता है मैं ठीक हूँ बस मेरे को एक बुरा सपना आ गया था सॉरी मैंने तुम सभी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग एयरपोर्ट पर होते हैं। लोशन झोंक को शुक्रिया अदा कर रहा होता है उसको इन्वाइट करने के लिए और साथ ही निकी को भी घुमाने के लिए। वो कह रही होता है अरे कोई बात नहीं मैं तुम दोनों को फिर कभी दोबारा से इन्वाइट करूंगी। लोशन कहता है अरे हाँ तुम घर कैसे जाने वाली हो क्या अपन दोनों मिलकर एक कैब कर लें। वो कहते हैं इट्स ओके मेरे डैड मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं। कि तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और शीशा खोलते हुए उसको आवाज़ देते हैं और साथ ही घूर के लोशन की तरफ भी देखते हैं। और झोंक कहती है मेरे डैड आ गए हैं तो मैं चलती हूँ बाय। लोशन भी कह रहा होता है हाँ ठीक है। और फिर वो चली जाती है अपने डैड के साथ बैठकर और लोशन बेचारा खड़े होकर ये सोच रहा होता है उसके डैड मेरे को इस तरह से घूर के क्यों देख रहे थे। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो भी अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और कह रहा होता है मम्मी मैं घर पर आ गया। और फिर जैसे वो लाइट चालू करता है उसकी बिल्ली भगते हुए उसके पास आ जाती है। वो उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है मम्मी क्या तुमने मेरे को मिस करा क्या तुम पिछले कुछ दिनों से घर पर अच्छी बिल्ली की तरह अकेले ही रह रही थी। और ऐसा कहते हुए जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो मिमी ने उसके घर की पूरी वाट ठोक के रखी हुई रहती है सारी चीज़ें फैला दी होती हैं। तो ये देखकर वो मिमी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लोशन हमेशा की तरह सो रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल के ऊपर किसी का कॉल आता है। वो कहता है कितना शोर हो रहा है और फोन उठाते हुए कहता है अगर कौन है सुबह सुबह। और झोंक कहती है बिग ब्रदर मैं तुमको पहले बता दूं सुबह के 9 बज चुके हैं। ये सुनते से लोशन फटाक से उठ के बैठ जाते हैं और कह रहा होता है अरे झोंक तुम क्या हुआ क्या कुछ काम था। झोंक कहती है एक्चुअली जापान के ट्रिप के दौरान मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा था लेकिन मैं तुमको देना भूल गई इसलिए मैंने उसे कल कुरियर से भिजवा दिया था तो उसे आज तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए और तुमको मुझको शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ना बाय करके वो कॉल काट देती है। तभी दरवाजे पे डोंग डोंग होती है आपका कुरियर आया है। यह सुनते से वो जाके भटाक से भगते हुए जाता है और कुरियर को ले आता है और जैसे वो काट के देखता है हैरान हो जाता है एक एनीमे मेड गर्ल की डॉल भेजी होती है उसने। और लोशन को तो इन्हीं चीज़ों का शौक है तो वो उसको देखकर काफ़ी तक खुश हो जाता है। अरे ये तो समर लिमिटेड एडिशन है माय मेड इज सो क्यूट मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से इसे को खरीदना चाहता था यार। और स्पेशली ये चेंजेबल मेड सुडोर है बस इसके इसी लिमिटेड वाले एडिशन में अवेलेबल है। और फिर साथ ही वो झोंक एक कोड इसकी तरह इमेजिन करने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। चलो अब इसकी डिटेल के एग्जामिन करते हैं। और फिर साथ ही वो खोल के सामान निकालना शुरू कर देता है
है कि तभी उसकी पट्टी हल्के से खुल जाती है किसी चीज़ से लगकर और उसे पता नहीं होता। तो वो फटाक से उससे हाथ से डोल को निकालने लगता है और उसकी छोटी सी उंगली गलती से उस पर टच हो जाती है, हल्का सा हिस्सा, जिसकी वजह से उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और फिर यहाँ पर वो डोल असली लड़के में बदल जाती है और खुद की स्किन को टच करते हुए कह रहे होते हैं वो मैं तो एक इंसान बन गई। लूशियन उसको देखकर चौंक जाता है और एकदम हक्का बक्का हो रहा होता है, सोच रहा होता है ये क्या, एक डोल भी असली इंसान बन गई। और फिर तभी उसकी नज़र अपने हाथ के पे लगे बैंडेज पे पड़ते है। वो कह रहा होता है अरे हाँ, जब मैं बॉक्स खोल रहा था तो हो सकता है कि मेरी बैंडेज थोड़ी सी कट गई हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ हो यार, मेरी सुपर पावर की वजह से ये एक ह्यूमन बन चुकी है, फिलहाल मेरे को शांत होने की ज़रूरत है, शांत हो जाओ लूशियन। वो कहती है मास्टर क्या आप ठीक हो? ये सुनते से उसको डबल शॉक लगता है और कह रहा होता है यू तुमने अभी मुझसे क्या कहा? वो फिर डबल से अपनी बात को रिपीट करती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? लूशियन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे पास भी एक मेड होगी जो कि मुझे मास्टर कह के बुलाएगी, मेरा बरसों का सपना। और फिर साथ ही वो खांसते हुए खुद को संभालता है और कह रहा होता है हाँ तुम्हारा नाम, चलो मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ, आज से मैं तुमको तिसुकी हाइम बुलाऊंगा। वो कहती है मास्टर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे को कोई दूसरा नाम दे सकते हो? यह सुनते से उसे झोंक की बात याद आती है जिसने उसको ताना मारा होता है उसके नाम रखने के लॉजिक के पीछे। तो वो याद करने के बाद वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और कह रहा होता है जाने दो, मेरे नाम रखने के इसके लिए तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। वो मेड बोलती है मास्टर क्या आप मुझसे कुछ कराना चाहोगे? लूशियन कहता है क्या कुछ कराना? वो कहती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉन्ड्री और साफ़ सफाई। वो कहती है मास्टर आपका रूम काफ़ी गंदा हो रहा है और चीज़ें भी जगह पर नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ की काफ़ी लंबे टाइम से सफाई नहीं हुई है। लूशियन सोच रहा होता है अरे हाँ, मैंने ट्रिप पर चढ़ने से पहले साफ़ सफाई नहीं करी थी और मैं अब इतने दिनों बाद वापस लौटा हूँ तो ये और भी ज़्यादा गंदा हो चुका है। वो मेड फटाक से उठकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है एक कंपेटिव मेड के तौर पर मैं अपने मास्टर के लिए हर तरह का हाउस वर्क करूँगी ताकि मेरे मास्टर आराम से कंफर्टेबली होकर जी सकें। तो आज से इस घर की साफ सफाई मैं करूँगी, मैं अपने मास्टर को डेफिनेटली एकदम कंफर्टेबल महसूस करवाऊँगी। और वो शुरू हो जाती है, बोलते हैं मैं अभी जाके अपने टूल निकाल कर लाती हूँ। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी के स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।